विश्वास रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे ना अपने जीवन में, तो हमारा जीवन डाउटफुल हो जाएगा। जीवन का एक एक पल गुजारना हमारे लिए बेहद कठिन हो जाएगा। इसलिए विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा कार्य सिद्ध हो जाएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा इसी विश्वास के ऊपर। ये कहानी है दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि जी एक पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए हुए थे। भ्रमण करते करते वो एक नगर में पहुंचते हैं। वहां जाके देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में एक ऊंचे सी स्थान पर एक विद्वान बैठे होते हैं। वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक श्लोक सुना रहे हैं, प्रभु के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं वो, और शास्त्रों का पूर्ण बखान कर रहे हैं। और उस हॉल में जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं ना, वो सारे भावपूर्ण होकर उनकी कहानी सुन रहे और काफी उसी में खो गए। एक अलग ही एनर्जी है वहाँ की। नारद मुनि जी जब देखते तो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कितना ज्ञानी बंदा है और प्रभु के चरित्र का कितने अच्छे से वर्णन कर रहा है। ये लगता है कोई बहुत बड़ा भक्त है प्रभु का, नारायण जी का। जब ये सत्संग खत्म होता है तब नारद मुनि जी जाके मिलते हैं उस विद्वान आदमी से और अपना परिचय देते हैं कि मैं नारद मुनि हूँ, ये पृथ्वी पर भ्रमण करने आया था। आपको तो शास्त्रों का बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप तो काफी ज्ञानी पुरुष प्रतीत होते हो। ज्ञानी काफी प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है ये आप तो नारायण के परम भक्त हो, क्या मेरे मन की बात करोगे नारायण जी से? नारद मुनि कहते हैं हाँ बिल्कुल, बताइए क्या बात, क्या बात करनी है। वो विद्वान पुरुष कहता है कि जब आप अगली बार आप नारायण से मिलेंगे ना, तो उनसे पूछना कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल। फिर वहां से जब नारद मुनि जी विदा हो जाते हैं, विदा होने के बाद वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं, भवन अपने उसी नगर से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो आगे काफी खुला खेत होता है। उस वक्त काफी गर्मी का समय था, पसीने से तरबतर हो जाते हैं नारद मुनि जी, खूब गर्मी लगती है, कंठ प्यास से व्याकुल हो जाता है, बहुत प्यास लगती है उनको। लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं होता, खुला खेत होता है। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद जब उनकी हालत जब थोड़ी ज्यादा टाइट हो जाती है ना, तो देखते हैं कि खेतों में से एक किसान भागता आ रहा है नारद मुनि जी की तरफ। उनके हाथ में एक मटकी है जिसमें पानी है। नारद मुनि जी के वो पास आता है किसान, और नारद मुनि जी थोड़े से डगमगा रहे होते हैं गर्मी के पसीने से तरबतर होने के बाद, और नारद मुनि जी को पकड़ के पेड़ की छांव में बैठा देते हैं और अपने गमछे से उनके पसीने पोंछने लगते हैं। और उस मटकी में जो पानी था ना, वो पानी पिलाते हैं नारद मुनि जी को। पानी पी के नारद मुनि जी के जान में जान आती है, बहुत खुश होते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं नारद हूँ और इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आया था और तुम किसी कोई भले मानुष प्रतीत होते हो। किसान बहुत खुश हो जाता है, ये तो नारायण के परम भक्त है। वो जाके सीधे नारद मुनि जी के पाँव को पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है। नारद मुनि जी अपना पाँव छुड़ाते बोलते हैं हाँ किसान बोलो क्या हो गया, सब ठीक ठाक है, तुम बहुत भले मानुष हो, आराम से बैठो इधर। फिर किसान जी कहते हैं कि आप मेरे मन की बात करेंगे प्रभु से जब आपकी मुलाकात होगी। नारद मुनि कहते हैं हाँ बताओ तुम्हारे मन में क्या है, बताइए, मैं अवश्य प्रभु से तुम्हारी बात अवश्य करूंगा। फिर वो किसान कहते हैं कि मुझे ना प्रभु के दर्शन करने हैं, क्या नारायण मुझसे मुझे अपना दर्शन देंगे, मैं उनका दर्शन का बड़ा अभिलाषी हूँ। नारद मुनि जी कहते हैं कि जब मैं वैकुंठ लोक जाऊंगा तुम्हारी बात जरूर रखूंगा मैं नारायण जी के सामने। कुछ दिनों के बाद नारद मुनि जी वैकुंठ लोक जाते हैं, वहां पर नारायण से मिलते हैं और नारायण से मिलने के बाद वो विद्वान के भी बारे में बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर नारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं और विद्वान के बारे में कहते हैं कि अभी विद्वान से मिलने के लिए अभी थोड़ा समय है, अभी अभी उससे बाद में मिलूंगा, अभी विलंब है। लेकिन हाँ, जो किसान है ना, उससे मिलने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ और जल्दी हमारी उनसे मुलाकात होगी। नारद मुनि ये बात सुन के आश्चर्य पड़ जाता है कि जो नारायण है वो विद्वान से मिलना नहीं चाहते, जबकि वो कितना ज्ञानी है, शास्त्रों का कितना ज्ञाता है। और जबकि जो किसान, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखा है प्रभु के बारे में उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी प्रभु उससे मिलने के लिए केवल उत्सुक है। लेकिन जो नारायण होते हैं ना, वो नारद मुनि के मन की बात समझ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो सब जाननी जान है। फिर उसके बाद वो नारायण जी है ना, वो नारद मुनि से कहते हैं कि जब तुम विद्वान से मिलोगे और किसान से मिलोगे, तो वो जो पूछेंगे ना कि मैं क्या कर रहा था, तुमको कहना मैं सुई के अंदर हाथी पिरो रहा था। नारद मुनि कहते जी क्या कहा आपने? नारायण कहते हैं मैं सुई में हाथी पिरो रहा था। नारद मुनि जी को विश्वास नहीं होता, ये क्या अजीब सी बात कर रही है, वो आश्चर्य पड़ जाते हैं। लेकिन खैर नारायण की लीला कौन समझ पाए, वो उनकी आज्ञा समझ के वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो जाते हैं, विद्वान से मिलते हैं। विद्वान पूछता है कि जी नारायण जी क्या कर रहे थे?
नारद मुनि जी थोड़ा सा झेपते हुए बोलते हैं कि जी वो सुई में हाथी पिरो रहे थे। विद्वान जी कहते हैं सुई में हाथी पिरोते हैं? वो कहते हैं हाँ सुई में हाथी पिरोते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं, विद्वान कहते हैं सुई में हाथी कैसे पिरो सकते हैं? नारद मुनि कहते हैं हाँ सुई में हाथी पिरोते हैं, नारायण पिरो रहे थे सुई में हाथी। विद्वान फिर आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन मनी मन सोचता है कि नारायण वैकुंठ में इतने वेले बैठे हुए कि सुई में हाथी पिरो रहे थे, हम यहाँ पर ज्ञान की चर्चा करते रहते, शास्त्र का ज्ञान करते हैं। उसके मन में विचार आता है। नारद मुनि जी फिर वहां से जब निकलते हैं और मनी मन सोचते हैं कि नारायण जी क्या क्या बात कराते हैं, उनकी क्या क्या लीला है, कोई नहीं समझ पाया। फिर वो सीधे जाते उसी खेत पे जहाँ वो किसान से उनकी मुलाकात हुई थी। किसान दूर से उनको नारद मुनि जी को देख के पहचान जाते हैं, वो भाग के आता है नारद मुनि जी के पास और उनके सीधे चरणों में पड़ जाता है। नारद जी उनको उठाते, कहते हैं हाँ बैठो बैठो, उठो किसान। उसके बाद वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ वो पहले बैठे थे। उसके बाद किसान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं नारद मुनि जी से कि जो नारायण जी है ना वो क्या कर रहे थे, मेरे प्रभु क्या कर रहे थे वहाँ वैकुंठ में? नारायण जी कहते हैं वो जो नारद मुनि जी होते हैं वो काफी सोचते हुए झेपते हुए बोलते हैं कि वो सुई में हाथी पिरो रहे थे। किसान ये बातें सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे नारायण सुई में हाथी पिरो रहे थे प्रभु, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नारद मुनि कहते हैं कि ये किसान तुम कैसी बातें कर रहे हो, कोई सुई में हाथी पिरो सकता है क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? किसान कहता है मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारे संसार का उन्होंने निर्माण किया, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु के लिए। नारद मुनि कहते हैं लेकिन ये कैसे संभव है, शुभ बता। किसान कैसे संभव है, कोई सुई में हाथी कैसे पिरो सकता है, मुझे बताओ। फिर किसान कहता है हे नारद मुनि जी, हम जो ये जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए, इतना जब विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से निकल सकता है, तो मेरे नारायण सुई में हाथी क्यों नहीं पिरो सकते? ये बातें सुनते नारद मुनि जी की आंखें खुल जाती है। सोच में उनकी जो जो मन के जो डाउट होता है, जो उनके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है, आखिरकार समझ में आ जाता है कि आखिर नारायण ने किसान से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। क्योंकि किसान को अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास था कि मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। और जबकि जो विद्वान था उसको प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था, उसको शास्त्रों में विश्वास था, उसे व्यवहारिक ज्ञान पर विश्वास था, लेकिन प्रभु पे विश्वास नहीं था। इसलिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर अपने प्रभु को प्राप्त करना है तो सबसे जरूरी चीज है विश्वास रखना। हर परिस्थिति में, हर मौके में अपने प्रभु को विश्वास रखो, पूर्ण श्रद्धा रखो। और भक्ति की पहली सीढ़ी ही श्रद्धा और विश्वास है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।